हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने आप को मैनेज करने के बारे में। यानी आप घर से काम करते हुए अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आपके काम का आउटपुट अच्छा आए और आपकी परफॉर्मेंस डिप ना करे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ योर बॉस। काफ़ी बार लोगों का के दिमाग में ये होता है कि मेरा बॉस इज़ मैनेजिंग मी, या मेरा बॉस मुझे गाइड करता है, या मेरा बॉस मुझे मेंटर करता है, या मुझे बताता है क्या करना है, कैसे करना है, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। द रियलिटी इज़ कि टाइम बहुत बदल चुका है और आने वाले टाइम में यू आर गोइंग टू बी योर ओन बॉस। यानी आप अपने खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इस माइंडसेट से बाहर आना है कि मेरी परफॉर्मेंस के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है। काफ़ी बार ये होता है कि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारे बॉस ने हमें ये रिसोर्स नहीं दिया, हमारे मैनेजर ने हमें वो नहीं दिया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूम रही होती हैं, जो कि एक्चुअली में सही भी हो सकती हैं। बट रियलिटी ये है कि उससे भी ज़्यादा कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और अगर आप अपना फोकस वहाँ करोगे, दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो माइंड में चेंज करनी है वो ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, बट उन पर फोकस करके वैसे भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेकंड चीज़, सुपरविज़न का टाइम अब जा चुका है। अगर आपको लगता है कि लोग आपको सुपरवाइज़ कर सकते हैं, तो आपको पता है आप किसी को भी बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप घर से बैठ के किसी को क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो टाइम अब नहीं है कि कोई बहुत डायरेक्टली सुपरवाइज़ करेगा या वो लोग अच्छा करेंगे जो सुपरविज़न में परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखिए तो आने वाले टाइम में सुपरविज़न इररेलेवेंट हो जाएगा। स्पेशली फैक्ट्री टाइप के प्रोसेस में सुपरविज़न ठीक था कि सब लोग मशीन पे खड़े हैं कि नहीं, सब बटन दबा रहे हैं कि नहीं, ठीक से सबका काम चल रहा है कि नहीं। बट अब वो फैक्ट्री वाला टाइम जा चुका है। जितने भी अब जॉब्स होते हैं उनमें सुपरविज़न से ज़्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं जो आप चला रहे होते हो, एंड उसमें मेंटरिंग का रोल ज़्यादा हो जाता है सुपरविज़न से। तो आई थिंक आने वाले टाइम में आप अपने बॉस के साथ जो रिलेशनशिप रखोगे वो सुपरविज़न का नहीं, मेंटरशिप का होगा, कि आपका बॉस आपके मेंटर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। सेकेंडली, प्रोसेस फॉलो करने का टाइम भी जा चुका है। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, वही मेरा काम है, मुझे जो बताया गया है वो मैं करूँगा, वही मेरा काम है, तो आई थिंक वो टाइम भी जा चुका है। अब टाइम है आउटकम्स को ओन करने का। यानी आपको ये चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना होगा कि जो गोल्स मुझे कंपनी ने दिए हैं वो मेरे भी गोल्स हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ आना, काम करना, वो मेरा गोल है, मेरा काम ख़त्म, और रिज़ल्ट से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। फाइनली, आप इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट मत करिए और चार्ज लीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी बार ऐसा होता है, वेट करते रहते हैं और हम लोग इस माइंडसेट में होते हैं कि हमें जो बोला जाएगा हम वो करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई कुछ क्यों करें। तो ये तीसरी चीज़ है जो कि हम लोग आपको रेकमेंड करेंगे कि ये 3 चीज़ें अगर आप अपने माइंडसेट में चेंज करते हैं, एक बार दोबारा से हम इनको देखते हैं। सुपरविजन की जगह अपने बॉस से मेंटरिंग एक्सपेक्ट करिए। प्रोसेस फॉलो करने की जगह सिर्फ आउटकम्स को भी ओन करिए, और इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट मत करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यानी ये 3 चीज़ें आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, एंड आपकी फंडामेंटल माइंड में पहले ये 3 चीज़ें चेंज होंगी, तभी आप उस डायरेक्शन में जाएंगे कि अपने आप को मैनेज कैसे करें। अब इस पे चलते हैं कि अपने आप को मैनेज करने के स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एज अ प्रोफेशनल, एज अ रिसोर्स फॉर योर कंपनी, आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं आपका टाइम और एनर्जी। आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ देते हैं, किन प्रॉब्लम्स को देते हैं, किस एफिशिएंसी से देते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर पे चीज़ें हैं वो भी हमें मैनेज करनी है, ऑफिस की चीज़ें भी मैनेज करनी है। अब जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जाएगा ये चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी। तो वो लोग जो अपना टाइम और एनर्जी ठीक से मैनेज कर पाते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा परफॉर्म करना। जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि आप किस तरीके से मीटिंग्स इंटरप्ट कर रही हैं आपके शेड्यूल को। आप सुबह से एक काम कर रहे थे बट एक मीटिंग आई और वो काम आपका 3 घंटे खा गया। एंड ये चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे हमें सीखना पड़ेगा। शायद कुछ दिन आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे उस काम को जिस काम में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम है। कुछ दिन आप मीटिंग्स के लिए रखिए जहाँ पर आप पूरे दिन एक के बाद एक मीटिंग कर लीजिए, ताकि उस दिन आप कोई डीप का वर्क ना कर रहे हों। एंड ऐसे आपको अपनी टाइम और एनर्जी मैनेज करनी होगी। सही टाइम पे आप काम स्टार्ट करते हैं, सही टाइम पे आप एंड करते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस के टाइम में बिल्कुल कैजुअली चल रहा है एंड देन रात को लेट बैठ के काम कर रहे हैं। वो ना आपका पर्सनल टाइम बचेगा, ना आपका ऑफिस का काम अच्छे से होगा। तो सबसे पहला स्टेप है अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज करना है, वो मैनेज करना सीखना है। सेकंड, अपने एक्शंस को गोल्स पे फोकस रखना है। बहुत बार क्लोज सुपरविजन में ऑफिस में ये होता है, आपने आज किया, शाम को बॉस से बात करी, बॉस ने बता दिया अरे ये तो करना ही नहीं था, इसकी जगह आपको ये करना चाहिए था। ये चीज़ें अब बहुत कम्युनिकेशन में
गैप आएगा और आपको लगेगा कि आपको एक हफ़्ते बाद वो फीडबैक मिल रहा है या वो डिस्कशन लेट हो रहा है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपके एक्शंस आपके गोल्स पे फोकस्ड हैं कि नहीं। अगर आपके एक्शंस आपके गोल से रिलेटेड नहीं होंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। थर्ड, आपको जब आपके एक्शंस गोल से लिंक्ड होंगे तब भी आपको अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रोसेस को इम्प्रूव करने का तरीका एक तो ये है कि आप खुद से अपने आप को लर्न करिए, अपने आप को डेवलप करिए, एंड दूसरा है कि एक्चुअली में आप उसको और अपने बॉस के थ्रू या किसी और लोगों के थ्रू, फीडबैक के थ्रू उस प्रोसेस को इम्प्रूव करिए। उस फीडबैक के लिए आपको कांस्टेंट मेंटरशिप और फीडबैक अपनी कंपनी में और कंपनी के बाहर लोगों से लेना पड़ेगा, विच इज़ द फोर्थ पॉइंट। अगर आप सिर्फ अपना काम करते रहेंगे, वही चीज़ करते रहेंगे जो आपने शुरू करी थी, उसी पे आप लगे हुए हैं, तो दैट इज़ नॉट द ग्रोथ माइंडसेट दैट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। फ्यूचर में ऐसा होगा कि पीपल हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट फीडबैक ऑन देयर वर्क एंड ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव वट दे आर डूइंग, ये चीज़ उनको बहुत हेल्प करेगी। तो आई थिंक ये हमारी कुछ टिप्स हैं फॉर पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको लगता है कुछ और आपको फीडबैक चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।